मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू द विकास नोट्स। तो भाई क्या चल रहा है आजकल? देखो, आप सब जो बंदे यहाँ पे वीडियो देखने आए ना, उन सब से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप एपीएफसी एस्पिरेंट्स हो या ईपीएफओ एग्ज़ाम आपने दिया है और किसी वजह से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया और एपीएफसी का वेट करने लगे हैं, तो वैसे लोग ही वीडियो को देखें तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपका टाइम का लॉस ही है। और आपको आपको ना बहुत सारी सवाल का जवाब और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपको इस वीडियो में दूर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है कि छोटा रखे, पर कुछ टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, एडजस्ट कीजिएगा। डबल स्पीड पे देखना हो तो डबल स्पीड पे देख लीजिए, जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हैं, पर लास्ट तक देखिएगा, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए आपको पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि देखिए, एग्ज़ाम होगा या नहीं। इस सवाल को क्लियर समझने के लिए, जानने के लिए, इसका डायरेक्ट आंसर जानने के लिए मैं बार बार यूपीएससी को कॉल लगा रहा हूँ लास्ट 2 मंथ से। हर 4-5 दिन में, 1 वीक पे या 10 दिन पे मैं कॉल लगा रहा हूँ और एक ही जवाब मिलता है कि अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, जैसे ही आएगा वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो लेकिन एक बार कुछ दिन पहले मुझे एक थोड़ा सा हिंट मिला कि अभी हिंट में ऐसा था, बातचीत के दौरान ऐसा समझ रहा था मैं कि वो साफ साफ ये कह रहा है कि ये रेगुलर एग्जाम नहीं है, तो कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं बन रहा है, जब भी आएगा। पर अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी कलेक्शन ऐसा नहीं हुआ है पूरे डिपार्टमेंट से। तो आप समझ सकते हैं ये प्रोसेस, मैं उनकी बात को हिंट समझ रहा था ये। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट वे में ना सही, इनडायरेक्ट वे में आप इस आंसर को समझ पा रहे होंगे कि कहना क्या चाह रहा था वो वहाँ का स्टाफ जो था। ठीक है, पर मैं क्या आपको ये कह दूँ कि इसकी वैकेंसी नहीं आएगी? तो देखिए, इसका जवाब भी ये नहीं है। पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्मार्ट गेम खेलनी है, स्मार्टली प्ले करना है। अब आप करेंगे क्या? आपको क्या करनी चाहिए? ठीक है, ये तो हो गया। चलिए, आप ये समझ गए, इसका आप इंटेंशन आप समझ गए कि भाई अब मतलब देखना पड़ेगा, है ना, वेबसाइट पे ही अपलोड होगी। पर अब आपको क्या करनी चाहिए? क्या आपको इंतजार करनी चाहिए? उसके लिए इंतजार करनी चाहिए? मुझसे बार बार लोग पूछते रहते हैं, सर कब आएगा वैकेंसी, कब आएगा? और मैं पर्सनली भी सजेस्ट करता रहता हूँ, पर्सनली मैं कहता रहता हूँ कि आप देखिए, सबसे बेटर और स्मार्ट तरीके, आप एपीएफसी में क्यों जाना चाहते हैं, मुझे एक बात बताइए। क्योंकि आपको शायद हो सकता है कि सिंगल शॉट एग्जाम में अच्छा जॉब चाहिए होगा, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई और जॉब नहीं है, तो आप ये भी जॉब की कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे, या कुछ प्राइवेट सेक्टर में होंगे, वो अच्छी जॉब के लिए एपीएफसी की तैयारी कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स रीजन हो सकते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, अब आपको क्या करनी चाहिए जब इसकी कोई क्लियर कट नोटिफिकेशन नहीं है, या कोई मैसेज भी नहीं मिल रहा है, या कुछ भी नहीं है? तो अब आपको क्या करनी चाहिए? बहुत सारी कोचिंग आपको तो कुछ कुछ दावे किए जा रही हैं, है ना, किए जा रहा है बैक टू बैक। पर मैं उस सब का वीडियो नहीं देखता, क्योंकि मुझे रोस्टिंग थोड़ी करनी है। मैं, मेरे पास जो मैसेज आता है, मुझे जो समझ में आता है, मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा, वही बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको क्या करनी चाहिए। तो मैं आपको, देखो, मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन है कि मुझे लगता है एपीएफसी का वेट ना करो तो बेहतर है। अब आपको क्या करनी चाहिए? तो कोई ऐसा बैकअप प्लान तैयार कीजिए, बैकअप एग्जाम की तैयारी कीजिए जो अभी लेटेस्ट में हो, जो अच्छी भी हो, लेटेस्ट में हो, और सिलेबस वही हो जो उसमें हो, एपीएफसी एग्जाम में हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो सिलेबस वही होनी चाहिए जो एपीएफसी एग्जाम में होनी चाहिए। अब भाई ऐसा कौन सा एग्जाम है, तो मैं आपको, चलिए वही तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, आपको ये करनी चाहिए, अभी हाल ही में ना बहुत सारी वैकेंसी रिलीज हुई हैं, और बहुत सारी वैकेंसी में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं बताऊंगा कि जो आपके सिलेबस से, एपीएफसी के सिलेबस से मैच ना करे। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पढ़नी होती हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, हमें एग्जाम तो देना नहीं है। तो करना ये है, देखो आप ये कीजिए, अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो एसएससी की तरफ, क्योंकि देखो एसएससी भी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज ऑफ बहुत डिले होता है, आपको 2-2.5 साल 3 साल लग ही जाते हैं। बट अब कर सकते क्या है, क्या ऑप्शन क्या है, अब मुझे बताइए। उसके अलावा बैंकिंग बचता है, रेलवे बचता है ना, और डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, जैसे डीआरडीओ ले लिया, कभी बीआरसी बार्क ले लिया, कभी इसरो साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह एग्जाम वगैरह हो जाते हैं। बट उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाती है। तो बहुत बहुत क्या ही बताऊँ, बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, अभी एसएससी की वैकेंसी रिलीज होगी विद इन 7 और 8 डेज, आपको 3-4 दिन के अंदर में वैकेंसी रिलीज होने जा रही है। बहुत सारी अच्छी खासी वैकेंसी आपको मिलेगी, क्योंकि अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस होगा वो सीईटी भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो आप क्या करो, अभी वाला जो फॉर्म वैकेंसी आएगा, और एसएससी ने कैलेंडर भी रिलीज कर दिया है, आप देख लेना, और जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप उस फॉर्म को फिल करना। आप जैसे फिट बैठते हैं उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल करना। इसमें सिलेबस भी वही है जो आपको एपीएफसी में इंक्लूडेड है। वहाँ भी मैथ्स आपको पूछेगा ही पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा ही, जीएस तो रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एसएससी में भी सेम सिलेबस है, इस उसी के बहाने आपको एपीएफसी की तैयारी तो होती ही रहेगी, है ना, और एसएससी का भी आप टारगेट कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। तो आपको देखना ये है, देखिए अभी जो वैकेंसी रिलीज होगी ना, वो यहाँ पे देख सकते हैं 23/12, 23/1, इसके बीच में वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट होगा। आपको फॉर्म फिल करना है, बहुत ही मिनिमम फीस होता है, उस आई थिंक 100 रुपये होते हैं इसके। ठीक है, और अप्रैल 22 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगा। देखिए ये तो अच्छी बात है ना, एपीएफसी ने तो वैकेंसी भी नहीं निकाला है अभी, तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएगा या नहीं भी आएगा? क्योंकि इस तरीके की बातें जब होती है ना यूपीएससी क्वार्टर से, उसके स्टाफ के द्वारा, तो ऐसा ही लगता है कि अभी बहुत डिले होने वाला है। पर यहाँ पे एक क्लियर कट स्पष्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि चलो भाई, एसएससी का टियर 1 का एग्जाम है जो अप्रैल 22 को हो जाएगा। सीएचएसएल एग्जाम है जो अब 12th लेवल पे वो होता है। एमटीएस है जो 10th लेवल पे होता है। ये सेम काइंड ऑफ जॉब है, बस थोड़ी सी प्रमोशंस हाई होती है, ये लेवल हाई होता है, एंड वर्क टास्क डिफरेंट होता है। ठीक है, एमटीएस
CHSL और CGL सभी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पोस्ट अलग अलग होता है, सीनियरिटी होती है ना, तो डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम भी होता है उसी तरीके से। तो आपको देखना है आप किस में कंफर्ट है। आप किसी एक एग्जाम को यानी आप किसी एक एग्जाम को इसमें टारगेट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक इसमें सारे एग्जाम टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि सबका सिलेबस जो है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस है, अदरवाइज सबका सिलेबस सेम ही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। और जो थोड़े अच्छी पर्सनैलिटी वाले हैं, बॉडी अच्छी हैं, जिनकी स्टैमिना अच्छे हैं, सब इंस्पेक्टर में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ना, अगर वर्दी वाले जॉब चाहिए होगा तो। लेकिन देखिए सबसे ये कैलेंडर जो रिलीज हुआ है इसमें मैं सबसे ज़्यादा आश्चर्य इसी बात से हूँ कि सभी का एग्जाम जो है 22 देख रहे हैं आप, मतलब मंथ डिफरेंट है, 22 डेट सेम रखा है, पता नहीं क्या है इस 22 को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 22 को ही रखा है, शायद कोई शुभ मुहूर्त हो उस दिन पे, तो सेम डेट को एग्जाम रखा है। और ये बहुत ही अच्छा चांस है, नेक्स्ट टाइम कोई कुछ नहीं जानता, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद शायद CET का अनाउंस हो जाए, इंट्रोड्यूस कर दे, है ना, उसकी ड्राफ्ट तैयार कर दे कहीं। तो देखो भाई जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लो। और मुझे लगता है कि मोटा मोटी देखो एवरेज के तौर पे अगर बातें करें ना, तो CGL भी हर साल 6,000 से 7,000 के बीच में अभी, है ना, प्लस में ही रहता है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली बताया है कि इससे ज़्यादा जॉब देती है ना, CHSL MTS ये भी 7-8 हज़ार, मोटा मोटी समझो ना 20,000 के नियर अबाउट 20,000 तक कुल मिलाकर आपको तीनों में वैकेंसी रहेगा। तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है और आप इसका फ़ायदा उठाएं, मुझे आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, अगर आप APFC का वेट करते रहेंगे ना तो बहुत डिले होगा, बहुत सही में डिले होगा, क्योंकि अभी उसकी समराइज भी नहीं हुई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का भी क्लियर कट स्पष्ट नहीं है EPFO में कि APFC का कितने जोन वाइज, रीजनल वाइज, हर डिपार्टमेंट वाइज ये भी कलेक्शन नहीं हुआ है, तो बहुत टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। ठीक है, कोचिंग वाले के बहकावे ना आए तो बेहतर है, वो अपना कोर्स सेल करना चाहते हैं, आप इस बात को समझिए, बच्चे नहीं हैं। ठीक है, और ऑनलाइन कैसे चलता है ये भी समझिए। तो ये एग्जाम सबको आप टारगेट कर सकते हैं, SSC का, है ना, मिनी IAS कहा जाता है, CGL एग्जाम को, काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट होते हैं उसमें, बहुत ही अलग 30-35 वैराइटीज़, मतलब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इसमें पोस्ट ऑफर होता है ना, अलग अलग सेक्शन में। तो आप देखना इसके बारे में थोड़ी डिटेल चेक करना। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर भी रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, कर रहे होंगे तो ठीक है। तो बस यही कहना था। और इसकी तैयारी जो करना है, आउटपुट देना है असल मायने में, तो मॉक टेस्ट लगाइएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट लगाना कहाँ से है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, बुक्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी कोचिंग की वेबसाइट भी अवेलेबल है, वो ऑफर करते रहते हैं। बट मेरे हिसाब से आपकी पॉकेट फ्रेंडली जो है, मिनिमम पैसे में आपको देखो करना क्या है, ऐसे सारे एग्जाम की ना प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, बैक साइड में जाइए, है ना, जैसे अभी 2021 चल रहा है तो 20 का सॉल्व कीजिए, है ना, 19 का सॉल्व कीजिए, 18 का, लगभग 4-5 साल का कीजिए, दैट्स इनफ, है ना। बहुत बड़ा एग्जाम होता है, लगभग 10 दिन 12 दिन तक चलता है। अगर आप 1 साल का भी कर देना तो 30-40 एग्जाम कवर हो जाता है, 30-40 सेट लगा लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। आप ओनली प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है, सिर्फ जो ये कमीशन जो एग्जाम लेती है ना, बस उतना ही लगाइए, दैट्स इट। किसी नए कोचिंग वेबसाइट से आप, है ना, उसकी डर मतलब जाल में मत फंस जाना कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन, ये उस टाइप के क्वेश्चन, ये इस टाइप उस टाइप है ना, वो CGL नहीं देखता है ना, वो उस कोचिंग में नहीं जाकर एडमिशन ले लेता है और पढ़ता है और देखता है यार भाई ये टीचर इससे पढ़ा रहा है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं, कुछ पूछेंगे नहीं, ऐसा वैसा नहीं। उसके पैटर्न को आप फॉलो कीजिए और उसी के हिसाब से एनालिसिस कीजिए एंड आप स्ट्रैटेजी बनाइए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिएगा। और बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगता है इससे बेहतर तो इंडिया में नहीं है, मतलब कम रेट की बात भी कर रहा हूँ मैं, सब कुछ इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ ओवरऑल आप। ठीक है, मेरी बात को समझना आप, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि कम रेट में बहुत ही अच्छा प्लान ये ऑफर करता है। अगर आप ये ले लेते हैं ना, ये आप ले लेते हैं 499 का, सपोज आप 499 का ले लेते हैं ना, तो आपको एक कोड यूज़ करने पे, है ना, ये कोड मैं आपको स्क्रीन पर जस्ट अभी ऐड करूँगा, ये कोड जब आप यूज़ करते हैं ना तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। तो 499 का है तो 4 मतलब आप समझो ना कितना हो गया, 150 का लगभग आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइफ टाइम की मैं बातें कर रहा हूँ, लाइफ टाइम के लिए ले लीजिए आप। नहीं, अगर आप पॉसिबल नहीं हो सकता तो 2-3 दोस्त मिलाकर ले लीजिए, रूममेट में आप रूममेट के साथ रहते होंगे या भाई बहन होगा तो किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं ना, पासवर्ड यूज़र आईडी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने पासवर्ड यूज़र आईडी दूसरों 2-3 लोगों को दिया हुआ है तो यूज़ करता रहता है बारी बारी से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही कहना था। और देखो CGL का मुझे लगता है बहुत सारे हैं, इनफ है बहुत, मतलब आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। बुक वगैरह मत खरीदना, लालच में मत पढ़ना, बहकावे में मत आना किसी टीचर के। सभी गुरुओं का मैं सम्मान करता हूँ, पर देखो दैट इज़ नॉट द ओनली वन वे टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, आपके पास यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि लास्ट ईयर मॉक टेस्ट आप लगाओ, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाओ और उसके हिसाब से खुद अपनी रास्ता बनाओ। ठीक है ना, 16 फुल मॉक टेस्ट है CGL के, 2022 का मॉक टेस्ट आ चुका है, 60 चैप्टर टेस्ट है, प्रीवियस ईयर देख रहे हैं 123 है। अगर आप 4-5 साल का भी लगा लेते हैं ना तो दैट्स इनफ। ठीक है, CHSL का भी मिलेगा आपको वहाँ पे, MTS का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में CHSL का भी मिलेगा आपको वहाँ पे। देख रहे हैं, CHSL का भी प्रीवियस ईयर आप लगा लिए तो बहुत हो जाता है, 137 प्रीवियस ईयर है। तो आप कितना चाहिए आपको 499 में, मतलब मैंने लाइफ टाइम का प्लान बता दिया। वैसे 299 का 1 ईयर का होता है, पर 1 ईयर का ना लो तो बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको कितने साल आपको यहाँ पे लग जाएगा वो आप भी नहीं जानते हैं। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है ना, डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। CGL उसने डेट तो दे दिया है, पता नहीं एक्सटेंड भी कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि आप 1 साल का ना ले, लाइफ टाइम का ले लीजिए, 2-3 दोस्तों को मिलाकर ले लीजिए, या तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कोड यूज़ कीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 150 रुपीज़ का, 30% ऑफ मिल जाएगा, तो बहुत ही सस्ते मर जाएंगे। ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए लिमिटेड होता है, आप यूज़ कर लेना। ठीक है, और मैंने जो कहा मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से समझे होंगे, और बाकी जो भी कुछ पूछना है कमेंट कीजिए। ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा यूट्यूब पे, आप टेलीग्राम पे आप जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है आप, जैसे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ हमेशा।
ठीक है, तो मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इतना ही पे फिनिश करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो गया है और एट लास्ट इतना ही कह रहा था। ऑल द बेस्ट, डू गुड, बी गुड।